तो अब हम लेंगे एसिड बेस एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स। दूसरा जो ऑक्साइड्स हैं उनमें भी एसिड बेसिक स्ट्रेंथ हम देखेंगे, एसिड बेस की स्ट्रेंथ ऑर्डर देखेंगे, बाइनरी जो कंपाउंड है उनका भी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बन इज बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के साथ ही में जुड़ा हुआ है। ये एक इधर से पाई बॉन्ड बना रहा है और एक इधर से सिग्मा बॉन्ड है। टू ऑक्सीजन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द कार्बन। तो इधर ये पाई बॉन्ड है, इधर ये सिग्मा बॉन्ड है। तो वी नो दैट पाई बॉन्ड इज वीकर, और दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द दैट एटम विच हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि हम इनकी बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, इधर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट होंगे। डबल बॉन्ड O, और ऐसे इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जब प्लस चार्ज आता है तो इट फील्स अनकंफर्टेबल, तो कंफर्ट फील नहीं करेगा। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये ऐसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, और साथ में प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स दे आर एसिड, दे डोनेट एज पॉजिटिव आयन, सॉल्यूशन के अंदर एज पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहे हैं। तो आरएनएस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो एज पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को जो डोनेट करता है वो एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एज पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देते हैं, तो ये एक एसिड का बिहेव कर रहे हैं। अब हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इसको इफेक्ट करती है। तो एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, ये वाला जो ग्रुप कार्बन के साथ में अटैच है, ये एक ग्रेट रोल प्ले करता है। इससे दो तरह का इफेक्ट हम देखेंगे। पहला है कि दिस आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या इफेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये जुड़ा हुआ है तो क्या इफेक्ट होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज, नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, दूर की तरफ भेजेंगे, अपने से दूर भेजेंगे, रिलीज करेंगे, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब सपोज यहाँ पे इस आर ग्रुप की जगह पे मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है मतलब इस ये जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बनी थी इसके ऊपर उसको कम कर रहा है, कम कर रहा है, तो जो सेपरेशन है चार्जेस का वो कम हो जाएगा, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये कम टूटेगा, टूटेगा नहीं,
ये वाला, कि जो मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट होती है, उस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को एक कम कर देता है। कम कर देगा तो जो सेपरेशन है चार्जेस का वो कम हो जाएगा। तो ये बॉन्ड उतनी आसानी से नहीं टूटेगा जितना कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। जैसे ये है, तीनों का हम देखें तो ये रिलीज कर रहा है, तो ये बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, ये इसमें आसानी से टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को वो कम करेगा, कम करता है उसको। अब इधर सपोज किया कि मिथाइल ग्रुप के साथ में एक नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसे, इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको मिथाइल ग्रुप से ही, तो इसका जो इफेक्ट है रिलीजिंग इफेक्ट, ये भी जो ये ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, और ये भी एक मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इस हाइड्रोजन की जगह पे एक मिथाइल ग्रुप लगा, तो जो इफेक्ट था ना यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट वो बढ़ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। यदि हम इन तीनों की कंपैरिजन करें या फर्दर एक और सब्स्टिट्यूशन कर दें यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन और ये, इसमें 2 ग्रुप आ गए, इसके बाद उस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देंगे तो 3 ग्रुप आ जाएंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इसका होगा, फिर इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, फिर इसका होगा, और सबसे लास्ट में ये मिथाइल ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाए मिथाइल ग्रुप से, तो उसका रहेगा। तो ये यदि 1 है, इसका हम 2 नंबर देते हैं, ये 3 नंबर पे है, ये 4 है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखेंगे तो 1 इज हायर देन 2, हायर देन 3, हायर देन 4, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर रहेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को वो कम करेगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सपोज किया ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था इस कार्बोनिल कार्बन के साथ में, और इसका सब्स्टिट्यूशन फ्लोरीन एटम से कर दिया। अब फ्लोरीन नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है। नेगेटिव आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है अलोंग कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के अलोंग होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है ये, तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बना था उसमें पॉजिटिव चार्ज और डेंसिटी बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन के ऊपर हैं दे आर स्ट्रांगली पुल्ड टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम एंड दिस बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकेंड, ये वीक हो